अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं धरने ही के हवाले से अगली यादों की तरफ आती हूँ। मैंने पीछे आपको बताया कि हम लोगों को मस्जिद की तरफ से कह दिया गया कि आप लोग नहीं रह सकते, ये हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर है। तो वो जो मैं बता रही हूँ ना, ताहिरुल कादरी वाले धरने में जो लोग हैदराबाद और सक्खर वगैरह से आए हुए थे, खैरपुर से आए हुए थे, तो उन्हीं में एक फैमिली थी जो देवर भाभी और बच्चे और शौहर सब आए हुए थे। तो फिर अगले दिन जब ये अनाउंसमेंट हुई कि आप इधर से खाली कर दें, आप लोग नहीं रह सकते इधर, तो हुआ ये कि वो शिराज भाई थे, मुझसे तो बहुत छोटे थे, उस होंगे वो 35 साल के करीब उनकी उम्र होगी। तो वो मुझे कहने लगे कि आपा आप मौलवी साहब से बात करें। मैंने कहा मैं बात करूं? तो मैं कैसे करूं बेटे, आप कर सकते हो खुद। तो कहने लगे मुझे लगता है कि आप करेंगी तो शायद बेहतर होगा। तो फिर ये हुआ कि वो जो मर्दाना हिस्सा था मस्जिद का, वहां पे मौलवी साहब थे, तो मैंने एकदम ना एंट्री की। तो यकीन करेंगे रब की मदद पे मैं हैरान हूं, सब खड़े हो गए ऐसे एहतराम में मेरे सामने, मौलवी साहब भी खड़े हो गए और मुझे उन्होंने बिठाया इज्जत से, एहतराम से। कि फिर मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हम क्या जो कुछ इस मुल्क के हालात और निज़ाम है, क्या आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं इससे? तो वो कहने लगे कि बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, आप लोगों का जो मौक़िफ़ है मैं उसके तो साथ हूँ, लेकिन मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ, तो मैं हुक्म अदूली तो कर नहीं सकता, मगर मैं आप लोगों की इखलाकी तौर पर मेरी मदद आप लोगों के साथ है और मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। तो मगर मैं आप लोग रुक नहीं सकते इधर। तो फिर खैर हमारी गुफ्तगू कोई 15 मिनट जारी रही होगी और बाकी लोग भी सुन रहे थे और मुझे मौका मिला कि मैं कप्तान का पैगाम जो है वो वहां पे नमाज पढ़ने आए हुए लोगों तक भी पहुंचा सकूं। तो मैं ये इसी को हुस्ने इत्तफाक भी कहूंगी और मैं इसको रब की मदद भी कहूंगी कि जिसकी मेरी जात की क्या अहमियत थी। मैं तो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं हूं और उस वक्त तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझती थी, मुझे कौन जानता था। मगर मेरे रब की मदद का मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जब रब की मदद शामिल होती है तो आपको कुछ का कुछ बना देती है। तो और वो रब जो है वो तो दुश्मनों से भी अपना काम निकलवा लेता है, उसके तो रंग ही निराले हैं ना, उसके ही तो सब रंग हैं। तो वो जिस चीज को मुमकिन बनाना चाहता है उस दुश्मन के हथियारों को भी शामिल उसमें इस्तेमाल कर लेता है। जो साजिश हुई होती है वो उस साजिश को आपके हक में कर देता है। इसलिए कुरान पाक में है कि तुम नहीं जानते कि अगरचे कोई बात तुम्हें नापसंद हो, मगर उसमें हमने तुम्हारे लिए भलाई लिख दी हो। और हो सकता है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो मगर उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, और हो सकता है कि कोई बात तुम्हें पसंद हो मगर तुम्हारे लिए उसमें भलाई ना हो, और हम जानते हैं और तुम नहीं जानते। तो इसलिए किसी भी मौके पर किसी भी वक्त हिम्मत हारने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और हमें तो कुरान पाक में भी ये हुक्म है कि हम हर तरह के हालात में, फेवरेबल हालात हों या अनफेवरेबल हों, हम अल्लाह की तरफ से 2 भलाइयों के ही उम्मीदवार होते हैं। अगर
हमारी मर्जी पूरी हो जाए तो हम, और दुआ पूरी हो जाए, कबूल हो जाए, तो भी हम समझते हैं कि इसमें हमारे रब की रजा है, उसकी रजा से ये हुआ और इसमें हमारी भलाई है। और कोई अगर रद्द हो जाए और ना पूरी हो तो फिर भी हमें इस पर यकीन होता है कि इसमें हमारी भलाई है, इस काम के ना होने में भी हमारी भलाई है। यहां तक कि बाज औकात नुकसान भी हमारी भलाई के लिए होता है, और बाज औकात नफा भी हमारे नुकसान का जरिया बनता है। तो जो लोग समझते थे कि हमेशा उन्हीं की चलती रहेगी धौंस भी और धांधली भी, तो फिर ऐसा तो नहीं होता। उसने फिर कप्तान को खड़ा कर दिया कि, और उसके पीछे उसकी तरबियत इस तरीके से की, उसने गालियां खाई हुई थी खेल के मैदान में, भारत में मैच खेल के भारतीयों से गालियां खाई हुई थी फील्डिंग के दौरान, क्रिकेट खेलते हुए, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जिसका वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसे किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता, उसका फोकस अपने मकसद पे होता है और अपनी मंजिल पे होता है, जो कि हमारे कप्तान का तुर्रा इम्तियाज है कि कभी उसने अपना फोकस जो है फेड आउट नहीं होने दिया। ये अलग बात है कि हालात कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, मगर जद्दोजहद जारी रहती है, कभी खामोशी से, कभी बात करके, कभी हाथों पैरों के साथ भी जद्दोजहद की जाती है। तो ये तो जिंदगी का हिस्सा है। और मौलाना रूम कहते हैं कि तुझे किसी वक्त भी कश्मकश से छुटकारा नहीं है, तेरे अंदर ही, तेरे वजूद के अंदर ही मनफी और मुस्बत ताकतें जो हैं वो सरगर्म अमल हैं और उसी से तेरी हयात कायम है। तो इसी तरह इस दुनिया में भी मुखालफत होती है और ये हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाती है, और ये स्टेपिंग स्टोन जो हैं वो हमें मंजिल के और करीब करते हैं, और करीब करते हैं। तो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। सो बहरहाल उस दिन तो ऐसे हुआ, और फिर उसके बाद सारा दिन मैं फिर गई थी जो ताहिरुल कादरी वाले धरने की साइड पे गई अगले दिन। उन लोगों, वहां पे और लोगों से भी मैं मिली और उनका जानने की, मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। और मासूम लोग थे, सादा लोग थे, नेक नियति से आए हुए थे, मगर वो एक तरह से एतकाद के साथ आए हुए थे। मगर नतीजा आपको पता है, ताहिरुल कादरी की तकरीरें, मेरा ख्याल है उन जैसी तकरीर कोई नहीं कर सकता अल्फाज के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से, मगर उसका कोई मुआजना हमारे कप्तान के साथ मुमकिन ही नहीं कि दिल से निकलती है बात, दिल तक पहुंचती है, उसमें लफाजी नहीं है, उसमें मुरस्सा किस्म की जुबान नहीं है, शेर व शायरी नहीं है, मगर जो अल्फाज हैं वो तो निकले हैं ना, दिल में से खुदे हुए हैं और दिल में से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। और कहां कहां नहीं पहुंचते। जब उसने यूएनओ में तकरीबन 3 साल पहले जो अल्फाज बबांगे दोहल अदा किए थे और पूरी दुनिया को पैगाम दिया था, रब का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, तो उस पैगाम को उन लोगों ने संजीदा लिया नहीं, इस दुनिया ने संजीदा लिया नहीं। और आप देखिए कि उसके 6 महीने, उस पैगाम देने के 6 महीने के बाद ही कोरोना की वबा ने इस तरह से दुनिया को घेर लिया
कि सारी दुनिया हिल के रह गई और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा उन लोगों को जो अपने आप को इस दुनिया की सुपर पावर कहते हैं। अबाबीलों के जरिए मदद का तो हम सुनते ही आए हैं, कुरान पाक में भी है, लेकिन रब की मदद भी और अजाब भी एक ना दिखाई देने वाली चीज, एक अनकंट्रोलेबल चीज के जरिए जो यही कह सकते हैं कि सारी दुनिया के निजाम को बदल के रख दिया। और ये बदलने का अमल तो जारी है, लेकिन किसी उससे पहले किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। बज़ाहिर ये एक वबा है, मगर अब हमारा रब जो है वो इसके जरिए अपना मकसद हासिल कर रहा है। उसने बांध के रख दिया पूरी दुनिया को, बैठो और सोचो जो कर रहे हो क्या कर रहे हो, क्या वो ठीक है। ये तो एक आलमी सतह की बात है, मगर घरेलू सतह के ऊपर भी माँ बाप मुतमईन थे कि हम अपने बच्चों की फीसें अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर तरबियत कहाँ गई? सब इससे गाफिल थे। नौजवान अगली नस्ल को हम क्या बना रहे हैं, किसी को इस बात का ध्यान नहीं। उसने कैद कर दिया घरों में कि बैठो, माँ बाप भी बैठे जिनके पास वक्त नहीं बच्चों के लिए, और बच्चे भी बैठे जिनके लिए वक्त नहीं है, जिनके पास वक्त नहीं, और एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करो। इस दौरान आप लोग जानते ही हैं कि फिर लोगों को मैक्सिमम वक्त गुजारने का एक दूसरे के साथ मौका मिला है। और इस बज़ाहिर एक वबा ने पूरी दुनिया को एक नए एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया। और दुनिया को फसाद की आग में झोंकने वाले सबसे ज्यादा इसकी जद में आए हैं। बज़ाहिर वो जितने भी तरक्की याफ्ता थे, सबसे ज्यादा उन्होंने ही नुकसान उठाया है जिन्होंने इस दुनिया के निज़ाम को मैनिपुलेट किया हुआ और अपने फैसले, अपने मंसूबे पूरी दुनिया पे मुसल्लत करते हैं, करते रहे हैं। और आज भी अगर उनका बस चले तो कर ही रहे होते हैं, मगर रब्बुल आलमीन ने उनसे वो इख्तियार छीन लिया। ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। और मैं जब ये बात हो रही है तो मैं अपने पाकिस्तान पे अल्लाह ने फिर भी करम किया और महफूज ही रखा ज्यादातर। और मैं अपने सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को सलाम पेश करती हूँ कि इस दौरान उन्होंने अपने आसपास हमसायों का, अपने इर्द गिर्द जरूरतमंदों का ख्याल रखा, किसी को भूखा नहीं रहने दिया, हुकूमती सतह पे भी और इनफरादी तौर पे भी अपने हमसायों का ख्याल रखा। तो जिसकी वजह से हमारे रब ने हमारे मुल्क के ऊपर तो करम ही किया। उन लोगों की इन इज्तमाई इंसानियत के नाते किसी मजहब, किसी फिरके, किसी तबके से बालातर होकर एक दूसरे को सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उस तरह अफेक्ट नहीं हुआ। पॉजिटिवली काफी हुआ कि जब जिन दिनों स्कूल बंद हैं, आना जाना बच्चों का आपको पता ही है कि अभी भी है डिस्टर्ब, मगर उस दौरान हमारे कप्तान ने यकसा निसाब का जो एजेंडा है उसके ऊपर अमल जारी उसकी तैयारी जारी रखी, और फिर अब उस पर अमल पैरा भी हो गए। क्योंकि यकसा निसाब जो है
ये एक कौम बनाता है। और ये जो तबकाती तकसीम है और सोचों की तकसीम, मदरसे के बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, एलीट क्लास के बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, एक कौम कैसे बनेगी? एलीट क्लास जो है वो अपने ऑक्सफोर्ड के जो है निसाब के ऊपर पढ़ा रहे हैं और उनकी बच्चों की सोच भी वैसी ही हो रही है। वहां तो पता ही नहीं कि पाकिस्तानियत क्या चीज है, पाकिस्तान की अहमियत क्या चीज है, और उन्हें पढ़ाया जा रहा है जो वेस्ट के जो लीडर्स हैं उनको ही प्रमोट किया जा रहा है, उनके एजेंडे को बरूए कार लाया जा रहा है। तो रब्बुल आलमीन ने कोरोना के पीछे ये भी एहसान हम पे किया कि माँ बाप भी आसानी से इस तब्दीली को आने नहीं देने वाले थे, मगर वो जो स्कूल भी बंद रहे, वो जो प्राइवेट स्कूलों की एलीट क्लास के जो एक मैनिपुलेशन थी उसका भी ब्रेक डाउन हुआ। तो हर खैर में शर छुपा हुआ है और शर में खैर छुपा हुआ है, और ये सब रब की तरफ से है। इसलिए हम इस पे भी शुक्रगुजार हैं अपने रब के कि उसने हमारे लिए भलाई का जब इरादा कर लिया है तो बैठे बैठे फिरका वारियत फैलाने वालों को भी अपने वो एजेंडे पीछे छोड़ने पड़े, मजबूरन। कभी नहीं छोड़ते वरना फसाद तो मचा ही रखना था। फिर भी जिनसे मुमकिन हुआ, जितना हाथ पांव साथ दिया और इख्तियार ने साथ दिया, कसर तो कोई छोड़ी नहीं। मगर फिर भी वो जो एक चल रहा था ना टेम्पो हर चीज का, उसके लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम दिया। और बाज उस स्पीड ब्रेकर से में अपनी एक स्पीड के साथ आ रहे थे तो वो एक्सीडेंट भी करवा बैठे। मगर सबको रुक के सोचना पड़ा कि क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, जिस सिमत हम जा रहे हैं, जो भी हमारा निज़ाम है, जो भी हमारे इरादे हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, क्या ये दुरुस्त हैं? तो ये एक लम्हा फिक्रिया था। खैर ये धरने के हवाले से तो हो गया, कुछ मौजू हट गया है, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक तो ये दुरुस्त है। क्योंकि इन हालात में आप सोचें, कोरोना की इस वबा के होते हुए आप सोचें कि हमारे कप्तान के अलावा कोई और इस मुल्क का सरबराह होता तो क्या हालात होते हैं। ये वाकई अजाब साबित होता, अजाब ही होता जिससे निकलने का कोई रास्ता ना होता। तो हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया है कि हम एक मुत्तहिद होकर एक कौम बने। और आप लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी इतनी लंबी लंबी बातें सुनते हैं, लेकिन अभी धरना जो है वो बाकी है, इसलिए अगली किसका भी इंतज़ार कीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द मज़ीद कुछ यादों के साथ, क्योंकि वो यादें हैं भी, अहम भी हैं, उनको शेयर करना भी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो की तवालत की वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे फिर से कुछ और यादों के साथ। तो आप लोग मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के मौके जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, परेशान होने के तो अपने आप मिल जाते हैं। तो खुश रहिए। मुस्कुराहट एक सदका जारिया है जिसको फैलाने से दरेक मत कीजिएगा, कंजूसी मत करें, खुश रहें। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।